जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि तथा विष्णु भगवान पालन करते हैं और जो स्वयं ही काल रुद्र नाम धारण करके इस विश्व का संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शिव को नमस्कार है। केदार खंड तीर्थ सब तीर्थों में उत्तम और समस्त क्षेत्रों में श्रेष्ठ माना गया है। प्राचीन काल में यहाँ शौनक आदि तपस्वी मुनि एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे जो तीर्थ काल तक चालू रहने वाला था। उस यज्ञ में दीक्षित सभी महर्षियों का सबके प्रति समान भाव था। एक दिन उन सभी महात्माओं के दर्शन की उत्कंठा से प्रेरित होकर महातपस्वी व्यास जी लोमश मुनि वहां पधारे। उस दीर्घकालीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मुनियों ने लोमश जी को आया देख एक साथ उठकर उनका स्वागत किया। सबके मन में उल्लास छा गया, सभी उनके दर्शन के लिए उत्साहित हो गए। वे पाप रहित महाभाग महर्षि गण लोमश जी को अर्घ्य और निवेदन करके उनके सत्कार में लग गए। तत्पश्चात उन्होंने विस्तार पूर्वक शिव धर्म सुनाने के लिए लोमश जी की प्रार्थना की। इस पर उन्होंने शिव जी के उत्तम महात्म्य इस प्रकार वर्णन प्रारंभ किया। लोमश जी कहते हैं, 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गान किया गया है, अतः शिव जी के महात्म्य का पूर्णतः वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के पालक और उनका शासन करने वाले हैं। वे बड़े उदार, उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को ही दे डाला, इसलिए वे सर्व कहे गए हैं। जो सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं वे धन्य हैं, जिन्होंने दूसरे की रक्षा के लिए विष भक्षण किया है, दक्ष यज्ञ का विनाश किया है, काल को भी वश में किया है और राजा श्वेत को संकट से छुड़ाया है। उन महादेव जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। मुनियों ने कहा, लोमश जी, भगवान शिव ने कैसे विष भक्षण किया है और कैसे दक्ष यज्ञ का विनाश किया है, वे सब बातें हमें बताइए, हमारे मन में यह सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। लोमश जी कहते हैं, विप्रियगण, प्राचीन काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ करा दिया था। एक दिन वे ही दक्ष स्व इच्छा अनुसार घूमते हुए केदार खंड गए। वहां के ऋषि मुनियों ने उनका आदर सत्कार किया। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने भी उनकी स्तुति की और नमस्कार के द्वारा दक्ष का सम्मान किया, किंतु भगवान शंकर ने उनको प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने जब इस बात की ओर लक्ष्य किया तब उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे प्रजापति दक्ष ठहरे, यह अपमान कैसे सहते। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों की बौछार कर दी। ओहो, ये संपूर्ण देवता और असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी अत्यंत उत्साहक होकर मुझे प्रणाम करते, परंतु यह शंकर दुष्ट पुरुषों की भांति मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुकाता। यह भूत प्रेतों का स्वामी है और सदा प्रेत पिशाचों में घिरा रहता है, फिर भी अपने आप को महान समझता है, इसलिए आज मैं इसे श्राप देता हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो और इसका पालन करो। आज से इस रुद्र को मैंने यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया है। दक्ष का यह कठोर वचन सुन नंदी महाराज को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, ओहो मेरे स्वामी महेश्वर, यज्ञ भाग से वंचित किए गए हैं। यज्ञ, दान, तप तथा नाना प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से ही पवित्र हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव को श्राप क्यों दिया गया है। खोटी बुद्धि वाले दक्ष, यह यज्ञ जिसमें शंकर जी का भाग न हो व्यर्थ ही होगा। अरे, जिन महात्मा शिव ने इस संपूर्ण विश्व का पालन किया है उन्हीं को तू श्राप दे रहा है। तब महादेव जी ने नंदी से कहा, महात्मे, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान हूँ और मैं ही आचार्य हूँ। संपूर्ण यज्ञ आदि मैं ही हूँ, इसलिए मैं सदा यज्ञ में रत हूँ। मुझे कोई श्राप देकर यज्ञ से अलग नहीं कर सकता। इसी प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ, किसी भी सीमा से बाधित नहीं हूँ। इस दृष्टि से देखने पर सदा ही सब यज्ञों से बंधा हूँ। भगवान शिव के इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी जी ने विवेक का आश्रय लिया। शिव जी का सत्संग पाकर वे आनंद मगन हो गए। उधर मुनियों से घिरे हुए दक्ष भी अत्यंत रोष से भरकर अपने स्थान को चले गए। वे प्रणाम न करने वाले रुद्र को न भूल सके, बार बार उनका स्मरण करके क्रोध से जलने लगे। भगवान शिव की ओर से उन्होंने श्रद्धा हटा ली और वे शिव के उपासकों की निंदा करने में लग गए। एक समय की बात है, दक्ष ने स्वयं ही एक महान यज्ञ का आयोजन किया।
उसमें उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाया। महर्षि उस महायज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज और गौतम ये तथा और भी बहुत से महर्षि वहां आए। सभी देवगण, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व, किन्नरों का भी आगमन हुआ। उस यज्ञ में सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा, वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु भी बुलाए गए थे। इंद्राणी के साथ देवराज इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा तथा सभी प्रिया के साथ वरुण देव भी आए हुए थे। कुबेर पुष्पक विमान पर, वायुदेव मृग पर तथा अग्निदेव बकरे की सवारी पर चढ़कर आए थे। इस प्रकार सब लोग दक्ष की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। दक्ष ने सबका सत्कार किया। उनके यहाँ विश्वकर्मा के बनाए हुए अनेक दिव्य भवन थे। वे सभी बहुमूल्य उपकरणों से सजे हुए थे तथा अत्यंत प्रकाशमान हो रहे थे। उन्हीं भवनों में दक्ष ने अपनी समागत अतिथियों को यथा योग्य स्थान देकर ठहराया। दक्ष का यह महायज्ञ कनखल तीर्थ में आरंभ हुआ। उसमें उन्होंने भृगु तथा तपोधनों को ऋषि तत्व बनाया था। अनेक प्रकार के मंगलचार संपन्न करके दक्ष ने उस यज्ञ की दीक्षा ली। साथ में उनकी धर्म पत्नी भी बैठी थी। ब्राह्मणों ने उस समय अपने प्रियजनों से घिरे हुए दक्ष अपना महत्व बढ़ जाने के कारण अधिक सुशोभित हो रहे थे। इसी समय महर्षि दधीचि ने यहाँ दक्ष से इस प्रकार कहा, प्रजापति, हे देवेश्वर गण, ये बड़े बड़े महर्षि तथा लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ में पधारे हैं। तो भी पिनाकमणि महात्मा भगवान शिव के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। जिनके बिना मंगल भी अमंगल रूप में हो जाता है तथा जिन त्रिनेत्रधारी भगवान के अधिकार में आने पर अमंगल भी तत्काल मंगल रूप में बदल जाता है, वे अब तक यहाँ क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं? दक्ष, अब तुम्हें ही भगवान विष्णु और इंद्र के साथ जाकर भगवान महेश्वर को बुला के लाना चाहिए। उन योगी शंकर की उपस्थिति से यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण तथा नामोच्चारण से सब कुछ पुण्यमय हो जाता है। दधीचि का यह वचन सुनकर दक्ष क्रोध से भर गए और बड़ी उतावली के साथ उत्तर देने लगे। उनके भीतर भाव तो दूषित था ही, किंतु ऊपर से हंसते हुए से बोल रहे थे। उन्होंने कहा, संपूर्ण देवताओं के मूल है भगवान विष्णु, जिनमें संपूर्ण सनातन स्थिर है, जिनमें संपूर्ण वेद है, यज्ञ है, ज्ञान है, नाना प्रकार के सत्कर्म है। वे भगवान विष्णु तो यहाँ पधारे हुए हैं ही, सत्य लोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी भी आए हुए हैं। उनके साथ समस्त वेद उपनिषद भी आए हैं। इसी प्रकार आप जैसे निष्पाप महर्षि गण भी आ गए हैं, जो यज्ञ कर्म के योग्य है, शांति चित्त और सुपात्र है। वे सब महात्मा यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। आप सब महर्षि गण वेद के वाक्य तथा उसके अर्थ के भी तत्वज्ञ हैं, दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले आप हैं। आपके होते हुए अब हमें रुद्र से क्या प्रयोजन है महात्मा? आप सब लोग मिलकर मेरे इस महायज्ञ को सफल बनाइए। दक्ष की बात सुनकर दधीचि ने कहा, पवित्र अंतकरण वाले समस्त श्रेष्ठ महर्षियों और देवताओं के समुदाय में यह बड़ा भारी अन्याय हुआ है कि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया है। महात्मा शिव के बिना इस यज्ञ में शीघ्र ही महाविघ्न आने वाला है। यूं कहकर महर्षि दधीचि अकेले ही दक्ष की यज्ञशाला से निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चले गए। उनके चले जाने पर दक्ष ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मणों, दधीचि भगवान शंकर के प्रेमी हैं, वे चले गए हैं। आप सब लोग वैदिक सिद्धांत से रत रहने वाले हैं। भगवान विष्णु आप सबके अग्रवणी हैं। अब शीघ्र ही आप लोग मेरे यज्ञ को सफल कीजिए। महर्षियों ने कहा, देव यज्ञ प्रारंभ किया गया है। इसी समय महादेव जी दक्ष कुमारी सती ने, जो गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ विराजमान थी, रोहिणी के साथ चंद्रमा को कहीं जाते हुए देखा। वे यज्ञ में जा रहे थे। सती ने अपनी सखी विजय से कहा, विजय, तू शीघ्र जाकर पूछ तो सही, ये चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं? जिनके आदेश से विजया चंद्रमा के समीप गई और यथोचित विषय के साथ उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ में जाने का वृत्ताकार कहा। यह सुनकर विजया को बड़ा हर्ष हुआ। उसने तुरंत लौटकर सती से चंद्रमा की कही हुई सारी बातें सुनाई। सती देवी ने विचार किया, क्या कारण है जो पिता ने मुझे नहीं बुलाया है? क्या मेरी माता मुझे भूल गई है? आज मैं भगवान शंकर से इसका कारण पूछती हूँ। यह निश्चय करके सती ने सखियों को वहीं ठहरा दिया और भगवान शिव के पास गई। उन्होंने देखा त्रिनेत्रधारी भगवान शिव
सभा में विराजमान है। चंड मुंड आदि सभी पार्षद उन्हें सब ओर से घेर कर बैठे हैं। सती का मन भगवान शिव का दर्शन करते ही उनकी ओर आकर्षित हो गया। वे सहसा उनके समीप चली गई। भगवान शिव ने बड़े आदर के साथ प्रीति युक्त वचनों से सती को आनंदित किया और कहा, प्रिय, इस समय यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या कारण है? सती बोली, देवेश्वर, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, इसमें चलने के लिए आपकी रुचि क्यों नहीं होती? सदाशिव, आप उस यज्ञ में बुलाए नहीं गए हैं। यद्यपि आज मेरे कहने से मेरे पिता की यज्ञशाला में आप सब प्रकार से यत्न करके पधारे। सती का यह वचन सुनकर महादेव जी ने मधुर वाणी में कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता की दृष्टि में जो देवता, असुर तथा किन्नर आदि सम्मान्य है, वे सब निसंदेह उनके यज्ञ में पहुंच गए हैं। सुंदरी, जो लोग दूसरे के घर बिना बुलाए जाते हैं, वे वहां मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को प्राप्त करते हैं। दूसरों के घर जाने पर इंद्र भी लघुता को प्राप्त होता है, इसलिए तुम्हें भी दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। महात्मा भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर सती ने अपने पिता के प्रति रोष प्रकट करने वाले वचनों से कहा, नाथ, जिनसे संपूर्ण यज्ञ सफल होते हैं वे देवेश्वर तो आप ही हैं। फिर आपको भी मेरे दुराचारी पिता ने आमंत्रित नहीं किया। उस दुरात्मा के मन में आपके प्रति सद्भाव नहीं, वे देवेश्वर तो आप ही हैं। फिर आपको भी मेरे दुराचारी पिता ने आमंत्रित नहीं किया। उस दुरात्मा के मन में आपके प्रति संधाव है, यह दुर्भाव, इसलिए अभी पिता के यज्ञ मंडप में जाना चाहती हूँ। देव जगतपते, मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। सती देवी के यूं कहने पर भगवान शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि ऐसी बात है तो इस नंदी पर सवार होकर नाना प्रकार के प्रथम गणों को साथ लेकर तुम शीघ्र वहां की ओर यात्रा करो। मैं आज्ञा देता हूँ। भगवान शिव के आदेश से 60,000 गणों के साथ सती देवी के साथ चल दिए। उन गणों से घिरी हुई देवी अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया। सती देवी जब पिता के घर चली गई, उस समय सब बातों पर विचार करके भगवान महेश्वर ने अपने मुख से यह वचन निकाला, अपने पिता द्वारा अपमानित होकर दक्ष कुमारी सती अब फिर यहाँ लौटकर नहीं आएगी।